नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम विशेष्य तथा विशेषण और विशेष्य से संबंधित कुछ अभ्यास पत्र करेंगे। विशेष्य क्या है? वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। अर्थात विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। उदाहरण देखिए, मेरे पास लाल बैग है तथा सुंदर लड़की खेल रही है। पहले वाक्य में विशेषण शब्द है लाल तथा लाल शब्द विशेषता बता रहा है बैग की। इस प्रकार यहाँ पर बैग एक विशेष्य है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में सुंदर शब्द लड़की की विशेषता बता रहा है, तो लड़की विशेष्य है। इस प्रकार से हम विशेष्य की पहचान कर सकते हैं। आइए अब कुछ अभ्यास पत्र देखें। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। पहला वाक्य है, राघव बुद्धिमान छात्र है। यहाँ पर विशेषण शब्द है बुद्धिमान तथा उसका भेद, विशेषण के 4 भेद आपको बताए गए हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक। तो बुद्धिमान जो है राघव का एक गुण है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य है, वह एक पंखा लेकर घूम रहा है। यहाँ पर संज्ञा या शब्द पंखा की विशेषता एक शब्द बता रहा है जो कि एक संख्या है तथा निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। यहाँ पर कम छात्र में कम जो है विशेषण है, छात्र जो कि जिनको गिना जा सकता है, अतः यह संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन कम से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, अतः यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चौथा वाक्य है, मुझे 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। इनका भेद और आप स्वयं लिखेंगे। वाक्यों को ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये ठीक से दिखाई नहीं दे रही हैं। चौथा वाक्य है, मुझे 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। पांचवा वाक्य है, चाय में थोड़ी चीनी डालो। तथा छठा वाक्य है, यह कमरा प्रधानाचार्य का है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेष्य का चयन करके लिखें। दूसरे प्रश्न में आपको विशेष्य बताना है। पहला वाक्य है, अहंकारी रावण मारा गया। यहाँ पर विशेषण शब्द अहंकारी रावण की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर रावण विशेष्य है। दूसरा वाक्य है, मेरी चाय में कम चीनी डालना। यहाँ पर कम शब्द जो है चीनी की विशेषता बता रहा है, इस प्रकार यहाँ पर चीनी विशेष्य है। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा तथा पांचवा वाक्य आप स्वयं करेंगे, लेकिन इन्हें सुन लीजिए ध्यान से। तीसरा वाक्य है, बस में 12 यात्री बैठे हैं। चौथा वाक्य है, यह कलम सुधा की है। पांचवा, चाय में थोड़ी चीनी डालो। यह विशेषण तथा विशेष्य से संबंधित एक अभ्यास पत्र है। इसके बाद एक और वर्कशीट है,
इन विशेष वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद बताइए। विशेषण तथा उसका भेद आपको बताना है। पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द है 2 तथा उसका भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार से अन्य वाक्यों में भी आपको उनके भेद बताने हैं। वेल विशाल जंतु है। विशेषण शब्द यहाँ पर विशाल है तथा वह उसका भेद है गुणवाचक विशेषण। बीमार व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। यह पुस्तक अच्छी है। चौथे वाक्य में सर्वनाम शब्द यह संज्ञा शब्द पुस्तक से पहले आया है। इस प्रकार यह एक सार्वनामिक विशेषण है। तो यह यहाँ पर विशेषण है तथा उसका भेद है सार्वनामिक विशेषण। 5वां वाक्य है रामू 2 लीटर तेल लाया है तथा 6ठा वाक्य है वहाँ सैकड़ों आदमी थे। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए उचित शब्द पर सही का निश्चिह्न लगाओ। राजू हमारा डैश नौकर है। सुंदर, घरेलू, पहाड़ी या गर्मी। रामू हमारा घरेलू नौकर है। मजदूर बहुत डैश है। पूज्य, रंगीन, सामाजिक या ईमानदार। तो यहाँ पर सही शब्द है ईमानदार। डैश कौआ छत पर बैठा है। काला कौआ छत पर बैठा है। रमेश ने डैश कपड़ा खरीदा। 2 मीटर, 2 किलो, 2 लीटर या भारी। तो रमेश ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। इसी प्रकार से एक और अभ्यास पत्र देखिए। विशेषण का अभ्यास। नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण चुनकर सामने लिखिए और उसका विपरीतार्थक विशेषण साथ दीजिए, लिख दीजिए। एक उदाहरण दिया है जैसे दुष्ट मनुष्य के साथ मत रहो। यहाँ पर विशेषण शब्द है दुष्ट तथा अब आपको विशेषण शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द लिखना है। दुष्ट का विलोम होगा सज्जन। इस प्रकार यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके आपको विशेषण छांटकर उनका विपरीतार्थक शब्द लिखना है। घोड़े तेज दौड़ते हैं में विशेषण शब्द है तेज तथा उसका विपरीत आर्थक विशेषण होगा धीरे। श्याम कक्षा में प्रथम आता है। इस वाक्य में विशेषण शब्द है प्रथम तथा उसका विपरीतार्थक विशेषण होगा अंतिम। अनु अच्छा गाती है। यहाँ पर विशेषण शब्द है अच्छा तथा उसका विपरीतार्थक विशेषण होगा बुरा। इसी प्रकार कुछ और वाक्य हैं। राम पढ़ने में होशियार है। काले बादल आकाश में आ रहे हैं। गाय का दूध मीठा होता है। इनके आपने विशेषण छांटकर उनके विपरीतार्थक विशेषण उनके सामने लिखने। 7वां वाक्य है शीतल जल पीना चाहिए। शीतल का अर्थ है ठंडा। तो शीतल जल पीना चाहिए वाक्य में विशेषण है शीतल तथा उसका विपरीतार्थक होगा गर्म जल पीना चाहिए। इसी प्रकार से एक और वाक्य है बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। वाक्य में विशेषण है बुरा तथा उसका विपरीतार्थक विशेषण होगा अच्छा। तो इस प्रकार आप ये सभी अभ्यास पत्र तथा वर्कशीट अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।